बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सुपर फंटास्टिक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने खाते रहें। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटोज़ बॉल्स क्रिस्पी क्रिस्पी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चंद सिर्फ ओनली पोटैटोज़ यू नीड और यू विल मेक सो मैनी बॉल्स। करना क्या है आपको? मैंने यहाँ पर लिए सिर्फ 2 आलू, और 2 आलू को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। इसके छिलके उतार लिए हैं मैंने। और ये नज़र आ रहे हैं आपको प्यारे प्यारे से 2 बड़े बड़े से आलू। और इसको मैं, हमारे पास कटर है जिसकी मदद से हम गाजर को भी क्रश करते हैं, कद्दूकश करते हैं, बिल्कुल उसी की मदद से मैं यहाँ पर आलू को कद्दूकश करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने शुरू किया और ये देखें, ज़बरदस्त एनर्जी यूज़ करें और बनाएं ज़बरदस्त पोटैटो बॉल्स। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से ये माशाल्लाह कद्दूकश हो रही है आलू। और जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और ये देखिए, मैंने कद्दूकश कर लिया। इसको मैंने आलू को पानी में डाल दिया है, क्योंकि आपको पता है आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, इसलिए उसको पानी में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इसको पानी में मैंने रख लिया है और एक पानी से वॉश कर चुकी हूँ मैं। दोबारा मैंने दूसरा पानी डाला है ताकि मैं सही तरह से आलू को वॉश कर लूँ। और फिर इसके बाद वाली स्टेप में मैंने क्या करना है कि आलू को पानी से अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लेना है, ताकि आलू से जितना भी पानी है वो निकल जाए। ये इस तरह से बिल्कुल इसी तरह जितने भी आलू हैं सबको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। और बिल्कुल ट्राई कर लेना है कि इसमें अब पानी बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। जब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये देखें, ये हमारे पास आलू की जो बारीक बारीक से चंक्स हैं वो आ गए। और इसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसमें कोई ज़्यादा मसाला कुछ भी ऐड नहीं होगा। और ये यहाँ पर मैदा है मेरे पास 1/2 कप, ये मैं पूरा ही डाल दूँगी। और ये इसके साथ ही मैंने 1/2 कप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्न स्टार्च या अरारोट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है अब, कि ये तमाम आलू इसके अंदर सही तरह से लग जाए और ये मिक्सअप हो जाए। इसी तरह से करते जाएंगे, पूरे आलू को मिक्स कर देंगे। और जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं काइंडली मुझे मैसेज करके बताया करें कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। अच्छा लगता है जब आपका मैसेज आता है, आपका प्यारा सा मैसेज। और ज़रूर चैनल को मैसेज भी किया करें, लाइक भी किया करें। इसी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है ये अच्छी तरह से। और इसको अब 2 से ढाई घंटे के लिए रख देना है, इस तरह से ढककर। चाहे तो फ्रिज में रख दें, बाहर रख दें। अब 2.5 घंटे गुज़र चुके हैं और ये मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इसको क्यों रखा है मैंने 2.5 घंटे के लिए ये मैं बताऊँ आपको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि जब 2 से ढाई घंटे आप इसको देते हैं तो आलू बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे और उनकी बॉल्स बहुत आसानी, क्योंकि आलू हैं कच्चे और कच्चे आलू की बॉल्स बनाना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उसको मैंने 2 से ढाई घंटे का टाइम दिया है। अब ये देखें आलू का मज़ीद स्टार्च निकला, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे हम। ये जितने भी इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा है उसको बाहर निकाल देना और इस तरह से छोटे छोटे से इसकी बॉल्स बना लेने हैं। ये बॉल्स बन जाएंगे। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, आलू को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ कर जितना भी इसका पानी है एक्सेस वो आप निकाल दें और इस तरह से सेपरेट बॉल बनाते जाएं।
ये बॉल्स बन रहे हैं। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें। और अगर कोई बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, दुआओं में याद रखा करें। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बॉल्स डालना शुरू कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा तेज़ गर्म किया है मैंने, लेकिन जैसे ही आप जब बॉल्स इसमें ऐड कर देंगे और ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कम कर देना है, मीडियम कर देना है बिल्कुल, ठीक है। ये इस तरह से बॉल्स आ जाएंगी इसमें, जितनी भी पोटैटोज़ के मैंने बनाए। और देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, सिर्फ नमक, मैदा, कॉर्नफ्लावर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। बस इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ये इतना टेस्टी लगेगा आपको, खाने में ऐसा लगेगा आप चिकन की बॉल्स खा रहे हैं या कीमे की, लेकिन कहीं से भी आलू वाला टेस्ट इसमें महसूस नहीं होगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी मैं बनाती हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, तो फिर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपके घर वालों ने क्या कहा, आपको कैसी बनी आपकी बॉल्स। और इसको गोल्डन ब्राउन तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। एंड नाउ इट्स कलर टर्न गोल्डन। वाओ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सी पोटैटोज़ बॉल्स रेडी हो रही हैं। और बहुत ही क्रिस्पी है ये, बहुत ही मज़ेदार। रमज़ानों के लिए भी ज़बरदस्त है, घर पे आपके मेहमान आ जाएं उनके लिए भी ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा। और ये हमारी बॉल्स हो गई हैं रेडी। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, सॉसेस के साथ, सब चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉस बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बॉल्स जब आप इसके साथ खाएंगे तो वाह वाह करते रह जाएंगे और हाथ नहीं रुकने वाला आपका। ये बहुत बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। ज़बरदस्त। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख़याल रखिएगा।